सत्संग का बिचरा लोण भरी लोण भरी लोण भरी। एक समय था जब पहाड़ों में नवजात शिशु के जन्म लेने से पहले ही घरों के बड़े बुजुर्ग उत्साह के साथ अपने घर में आने वाले नन्हे मेहमान के लिए इस खास तरह की जोंगड़ी को तैयार कर लेते थे और घर की दीवारी डंडियाली में जोंगड़ी को सजा दिया जाता था, जिससे यह संकेत परिवार की ओर से अन्य ग्रामीण महिलाओं को दे दिया जाता था कि अब इस घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। जोंगड़ी से मिले संकेत के बाद अन्य ग्रामीण महिलाएं गर्भवती महिला के प्रसव होने तक उसका मिलजुल कर खूब ख्याल रखना शुरू कर देती थीं। समय बदला, जीवन शैली बदली और साथ ही बदल गई हमारी लोक परंपराएं और मान्यताएं भी। नवजात शिशु को रिंगाल से बने इस खास तरह के पालने, जिसे हम जोंगड़ी कहते हैं, में रखना बेहद शुभ माना जाता था, क्योंकि जोंगड़ी को पहाड़ों में बेहद पवित्र माना जाता था। लेकिन अब पहाड़ों की यह जोंगड़ी इतिहास बनकर रह गई है। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में दूर दराज के कुछ एक गिने चुने लोग आज भी परंपरानुसार जोंगड़ी में ही अपने नवजात शिशु को पालना चाहते हैं, जिसे वह शुभ मानते हैं। लेकिन यह सच है कि जोंगड़ी पाने के लिए अब उन्हें बड़ी मशक्कत भी करनी पड़ती है। एक गांव से दूसरे गांव तक कई किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद उन्हें जोंगड़ी मांगकर लानी पड़ती है, जिसके लिए उन्हें शगुन के तौर पर एक निश्चित रकम और मिठाई भी देनी पड़ती है। ऐसा ही एक परिवार आज मुझे अचानक से दिखाई दिया जोशीमठ में। ये हैं किशन सिंह। इनके घर में बेटी की बेटी यानी इनकी नातिनी ने जन्म लिया है और नाना बने किशन अपनी नातिनी के लिए खास 20 किलोमीटर दूर तपोवन गांव से जोंगड़ी मांग कर लाए हैं। किशन सिंह खुशकिस्मत रहे कि उन्हें आसानी से जोंगड़ी मिल गई, क्योंकि अब पूरे इलाके में 2-4 जोंगड़ी ही अब ये कहाँ होगी। एक तो सबसे पहले जो है इसका कारीगर तो है नहीं कहीं, फिर ये रिंगाल भी बहुत दुर्लभ हो गया है, कहीं मिल नहीं रहा है, तो इस कारण इसकी जो है प्रजाति लुप्त होने के कगार पे। अच्छा, ये कितने साल पुराना है? ये लगभग 80-85 साल पुराना है ये। अच्छा, हाँ, ये दादा परदादों के बारे का है। हाँ। उस समय का रखा हुआ है ये। तो इसको आप कैसे आप लोग संभालते हैं? कैसे अब इसको जो है साल भर तक के बच्चों का यूज में आता है, काम में आगे, उसके बाद इसको हम पैक करके अलग संभाल देते हैं। अच्छा, फिर गांव में किसी के दूसरे का बच्चा पैदा हुआ, हाँ। फिर वहाँ चला जाता है ये। अच्छा, मतलब ये भी है, रोटेशन है इसका? रोटेशन है, ये चलता रहता है। अच्छा, मतलब अगर आपके यहाँ बच्चा होने वाला है, हाँ, तो उससे पहले ये चला जाता है। बिल्कुल तैयार। तो यानी कि ये आप लेके जा रहे हैं इस गाड़ी में भी। आप अगर एक चीज देखिए, ये जो अभी जोंगड़ी है, ये वो दूसरे वो बंदे लेके आए हैं, इस गाड़ी में इसको लेके जा रहे हैं। ये कहीं दूर से आए हैं और इसको अपने गांव लेके जा रहे हैं। किशन की बातों पर यकीन करें तो यह जोंगड़ी 80 से 85 साल पुरानी है, जो कि जगह जगह से टूट रही है, जिसका रख रखाव भी अब रिंगाल के बजाय लेके जा रहे हैं अभी डोरियों से किया जा रहा है। नातिनी के लिए नाती पैदा हो रखा है अभी कल परसों का। अच्छा, उसके लिए लेके जा रहे हैं। अरे वाह वाह वाह, तो बहुत बहुत बधाई आपको। समय के साथ साथ वनों के संरक्षण के लिए भी कायदे कानून भी बदलते चले गए। वनों पर ग्रामीणों की निर्भरता को धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। विभागीय कर्मियों द्वारा ग्रामीणों को कानून का डर दिखाकर उन्हें वनों से दूर कर दिया गया। जंगलों में उगने वाली रिंगाल से बनाई जाने वाली इस खास जोंगड़ी की विलुप्ति के लिए ग्रामीण वन विभाग की रोक टोक को भी एक बड़ी वजह मानते हैं। वन विभाग एक वजह से परेशानी से
लेकिन यह सच है कि पहाड़ से हम पहाड़ वासियों ने स्वयं ही आधुनिकता की चकाचौंध में एक नहीं अनेकों खूबसूरत लोक परंपराओं और मान्यताओं का अस्तित्व भी समाप्त कर दिया है। इसी प्रकार आधुनिक भवनों में पहाड़ी भवन शैली नदारद हो गई है। इनमें न खोली के गणेश रह गए हैं और न ही मोरी के नारायण। ऐसे में सब कुछ इतिहास बनकर हमारी परंपराओं और मान्यताओं से गायब हो रहे हैं। यहाँ नवजात शिशु के जन्म और उसकी किलकारियों के साथ ग्रामीणों का उत्साह देखते ही बनता था। पहाड़ों में बच्चे के जन्म लेने के दिन से 1 माह तक अनेकों रस्में भी निभाई जाती थी, जिसमें छठ पूजा, जल पूजा, मंगरा पूजा, बच्चे की कांचुली कपड़ा भेंट करना, ग्रामीणों द्वारा हर सुबह नवजात शिशु के परिवार से जुड़े हर छोटे बड़े सदस्य के सिर पर वंश वृद्धि की प्रतीक दुर्वा घास को रख आशीष दिया जाना, नवजात की मां को घर घर से शुद्ध गाय की घी से बना हलवा और दूध का दिया जाना, यह सब अब किस्से और कहानियों तक ही सीमित रह गया है। बाल बच्चा होना भरे होना कुछ रीति नहीं, रिवाज नहीं, खाने नहीं, कमाने नहीं, क्या कुछ नहीं। हम समझना नहीं थे कब पहली लोग सभी कुछ कंसाए खेती बाती वहीं सोचते पर बाल बच्चा जमने देखना चाहे बारों थो त्योहारों थो। यह हमेशा याद रखें कि जहाँ जहाँ लोक मान्यताओं और परंपराओं को लोगों ने स्वयं ही समाप्त किया, वहाँ भाईचारा और एकजुटता भी समाप्त हुई है। पुराने जमाने रिवाज से अब से रिवाज बकुल तोड़ेल। अब तो यमें कि झूला झूला लेना बच्चों को से झूला भी खाली कच्चा निकालना है। अब पहले तो हर चीज़ धन था, जोंगड़ा में परा पुरु तमा तब बच्चा दाना था। तो अभी आपने देखा कि पहाड़ों से धीरे धीरे जो ये जोंगड़ी इसको बोलते थे, जोंगड़ी खासतौर पे छोटे जो बच्चे होते हैं, साल भर तक के जो बच्चे हैं, उनके लिए ये बनाई जाती है। और इसमें नीचे ये घास रखी जाती है। ये घास धान है, धान की घास है, पुआल इसको कहते हैं। ये इसका कारण भी है कि इसके अंदर गर्माहट रहे, बच्चे को ठंड ना लगे, बच्चे को नज़र ना लगे और इसकी कोई बुरी साया उस पर कोई बुरा असर ना करे। तो इसलिए जोंगड़ी के बगल में ये दराती ऐसे लगाई जाती है। तो बिना दराती सिराने पे, हाँ मतलब सिराना, ये जो सिराना वाला हिस्सा होगा इस तरफ ये लगाई जाती है। तो ये जोंगड़ी अब तैयार है। तो इसमें छोटे बच्चे जो 1 साल तक का जो बच्चा है, जो हाथ पैर नहीं मारे, जो बाहर न गिरे, तो उसके लिए बनाई जाती है। बाद में जो बच्चा बड़ा हो जाता है तो इसी के एक बड़ा रूप होता है, वो झूले की तरह उसको बनाया जाता है, वो और ज़रा गहरा होगा। तो ये चीज़ अब धीरे 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 ख़त्म हो रही है। वाली पराली है तो इससे गर्माहट रहती है। पुराने टाइम में जो लोग क्या करते थे, जो कपड़े के कवर बना के गद्दे की तरह पराल उसमें डाल देते थे, पुआली उसके अंदर भर देते थे और उसको बिछाने के काम में लाते थे, ताकि उसमें भी बहुत गर्माहट रहती, उतना रुई के गद्दों में नहीं होती है। तो ये खास तौर पे जोंगड़ी आज देखने को मिली। तो ये वीडियो बनाया आपके लिए खास तौर पे, धन्यवाद।